राधे राधे आप सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। हम पिछले वीडियो में नायक के भेद देखे थे कि नायक के कितने भेद होते हैं और नायक कौन कौन से नायक कैसे होते हैं, किस कैटेगरी में कौन आएंगे। तो वो पेपर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था, तो हम सोचे नायिका का भी भेद देख लें, उनके भी प्रकार देखिए, उनकी भी परिभाषा देख लें। तो नायिका के प्रकारों की परिभाषा देख लेते हैं। ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं। स्वकीय नायिका कौन होती है? जो सामाजिक विधि विधानों से नायक से विवाहित और मन क्रम वचन से पति के प्रेम में अनुरक्त रहने वाली। सामाजिक विधि विधानों से नायक से विवाहित और मन क्रम वचन से पति के प्रेम में अनुरक्त रहने वाली नायिका को स्वकीय नायिका कहते हैं। फिर है मुग्धा नायिका। मुग्धा नायिका किसे कहते हैं? जिसमें यौवन का आगमन हुआ हो और गुस्से में भी मधुर बनी रहने वाली हो। जिस नायिका में यौवन का आगमन हुआ हो और गुस्से में भी वो मधुर बनी रहती हो तो उसे हम मुग्धा नायिका कहेंगे। फिर है मध्या नायिका। मध्या नायिका किसे कहेंगे? वह नायिका जिसमें लज्जा एवं काम भाव समान रूप से हो। वह नायिका जिसमें लज्जा एवं काम भाव समान रूप से हो उसे हम मध्या नायिका कहते हैं। फिर है ज्येष्ठा नायिका। क्या है? ज्येष्ठा नायिका। तो जिस पर पति का प्रेम अधिक हो उस नायिका को ज्येष्ठा नायिका कहते हैं। फिर है कनिष्ठा। जिस पर पति का प्रेम कम हो उस नायिका को कनिष्ठा नायिका कहते हैं। फिर है प्रौढ़ा नायिका। प्रौढ़ा नायिका किसे कहते हैं? प्रियतम के समस्त केली क्रीड़ाओं से युक्त जो हो, जिसे प्रियतम के सभी क्रीड़ाओं का ज्ञान हो, वो प्रौढ़ा नायिका होती है। जैसे राधा थी, उन्हें कृष्ण की सारी केली क्रीड़ाओं के बारे में जानकारी रहती थी, तो वो प्रौढ़ा नायिका कहलाएगी। फिर आता है परकीय नायिका। परकीय नायिका कैसी होती है? वह नायिका जो अपने पति के अतिरिक्त गुप्त रूप से किसी अन्य पुरुष से प्रेम करने वाली हो। वह नायिका जो अपने पति के अतिरिक्त गुप्त रूप से किसी अन्य पुरुष से प्रेम करने वाली हो उसे हम परकीय नायिका कहते हैं। फिर है ऊढ़ा या परोढ़ा नायिका। क्या है? ऊढ़ा या परोढ़ा नायिका जो विवाहित होकर भी किसी अन्य पुरुष से प्रेम करे उसे क्या कहेंगे? ऊढ़ा या परोढ़ा नायिका कहेंगे। ठीक, विवाहित होकर भी किसी अन्य पुरुष से प्रेम करे उसे ऊढ़ा या परोढ़ा नायिका कहेंगे। फिर है अनूढ़ा। अनूढ़ा किसे कहेंगे? जो अविवाहित होती है तथा अन्य किसी पुरुष से प्रेम करती है। वह नायिका जो अविवाहित होती है तथा किसी अन्य पुरुष से प्रेम करती है उसे हम क्या कहेंगे? अनूढ़ा नायिका कहेंगे। ठीक, ऊढ़ा कहेंगे जो विवाहित होकर किसी अन्य पुरुष से प्रेम करे, और अनूढ़ा जो अविवाहित होकर किसी से प्रेम करे। फिर है प्रोषित नायिका। प्रोषित नायिका वह होती है जो प्रियतम या पति परदेश गया हो। जिसका प्रियतम या पति परदेश गया हो उस नायिका को प्रोषित नायिका बोलते हैं। फिर है खंडिता नायिका। खंडिता नायिका किसे कहेंगे? नायक दूसरी स्त्री के पास गया हो वह इसके लक्षण देखकर नायक से ईर्ष्या करने वाली। खंडिता नायिका किसे कहेंगे? जिसका नायक दूसरी स्त्री के पास गया हो और इसके लक्षण देखकर नायक से ईर्ष्या करने वाली नायिका को खंडिता नायिका कहते हैं। फिर है वासक सज्जा। वासक सज्जा जब नायक मिलने को हाँ कह दे तो श्रृंगार से सुसज्जित नायिका। ठीक, जब नायक मिलने को हाँ कह दे तो उसके इंतजार में श्रृंगार से सुसज्जित बैठी नायिका को वासक सज्जा कहते हैं हम। फिर आता है अभिसारिका। ये भी नायिका का भेद है। अभिसारिका, तो अभिसारिका किसे कहते हैं? जो नायक से मिलने जाने वाली हो या फिर नायक को अपने पास बुलाने वाली हो, वैसी नायिका को अभिसारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अभिसारिका कहते हैं जो नायक से मिलने जाने वाली हो या नायक को बुलाने वाली हो। तो हमने नायिका का देख लिया कैसी कैसी नायिका होती हैं। तो स्वकीय होती है, मुग्धा होती है, मध्या नायिका होती है, ज्येष्ठा होती है, कनिष्ठा है, प्रौढ़ा है, परकीया है, ऊढ़ा है, अनूढ़ा है,
प्रोषित नायिका है, खंडिता नायिका है, वासक सज्जा है और अभिसारिका है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को नायिका का भेद समझ में आ गया होगा कि कौन सी नायिका कैसी होती है। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।